हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में कि वाई डू वी स्टार्ट स्मोकिंग, मतलब हम लोग स्मोकिंग करना या तंबाकू खाना या खैनी खाना क्यों शुरू कर देते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो हैं आपके दोस्त, मतलब कि फ्रेंड्स। हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, वो बाकी अपने दोस्तों को पुश करते रहते हैं कि एक बार तुम भी ट्राई करो, एक बार ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लेके तो देखो कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं वो एक बार उसको ट्राई करने का प्रयास करते हैं, और एक बार ट्राई करने के बाद धीरे धीरे उसकी हैबिट लगने लगती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं इसमें जो है निकोटिन होता है, और निकोटिन जो है वो हैबिट फॉर्मिंग होता है। तो निकोटिन की हैबिट फॉर्मिंग अल्कोहल से भी ज़्यादा होती है। तो जो निकोटिन होता है वो हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामीन। तो निकोटिन जो है वो डोपामीन को रिलीज़ करता है, तो उससे हमको जो है एक किक मिलती है, मतलब एक फील गुड फैक्टर आता है, अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो एक हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है और बार बार हम उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्मोकिंग या टोबैको स्टार्ट करने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको पुश करते हैं कि आप इसको स्टार्ट करें। इसके अलावा ये एक कंपटीशन की भावना भी होती है कि अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में खड़े हैं और वहाँ 5 में से 3 लोग स्मोकिंग करते हैं, तो उनको लगता है कि बाकी जो 2 लोग हैं वो ठीक नहीं है, अच्छे नहीं हैं, या उनका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। तो इसको लोग एक सोशल स्टेटस या स्टैंडर्ड में भी लेते हैं कि ये लोग स्मोकिंग कर रहे हैं तो हमको भी करना चाहिए, तो पता नहीं ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इनको क्या लगेगा। तो इस कंपटीशन की भावना की वजह से भी कुछ लोग ना चाहते हुए जो है स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप खड़े होकर के स्मोकिंग कर रहे हैं, आपके हाथ में सिगरेट है, तो ये बहुत कूल लगता है। आपको वो स्टड वाली फीलिंग आती है कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बड़ा स्टाइल है हमारे में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी सोच है। और स्मोकिंग करने वाले कूल नहीं होते हैं। कूल वो होते हैं जो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन के हिसाब से राइट चॉइस करते हैं। तो राइट चॉइस करना ज़्यादा कूल है इसके मुकाबले स्मोकिंग करना। तो ये जो कूल वाली फीलिंग है ये कुछ लोगों में होती है कि इसकी वजह से वो स्मोकिंग करते हैं। और एक होता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मतलब कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उन लोगों का क्या नज़रिया है। क्या हम ऐसे सर्कल में उठते बैठते हैं जहाँ पे ज़्यादातर लोग स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेते हैं, तो हमको बड़ा अजीब सा लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं, हम इस ग्रुप में जो है जेल नहीं कर पा रहे हैं, हम इसमें अलग से स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो इस वजह से लोग शुरू कर देते हैं कि ठीक है, थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं, इन लोगों के साथ में हमारा उठना बैठना हो जाएगा, इन लोगों में हम ज़्यादा चिल आउट कर पाएंगे। तो पीयर प्रेशर की वजह से भी काफ़ी लोग जो है स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब लाइफ में उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है या ज़्यादा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब उनको लगता है कि वो स्मोकिंग करें, टोबैको यूज़ करें, ताकि इससे जो है उनका दिमाग थोड़ा रिलीव हो। क्योंकि जो निकोटिन है वो आपके ब्रेन पे वर्क करता है और डोपामीन रिलीज़ करता है, तो उससे आपको कुछ देर के लिए जो है अच्छा लगता है, बट ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं होता है। थोड़ी देर के बाद आपका वापस वही लेवल आ जाता है और उल्टा आप और ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो सिर्फ कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा आपका ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है जब आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज़ करते हैं, और ब्रेन में जो केमिकल चेंजेस होते हैं उसकी वजह से लगता है। बट ये कोई परमानेंट चीज़ है नहीं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके बजाय आप चाहें तो आप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, या कुछ खा सकते हैं जिससे कि आपको अलर्टनेस ज़्यादा आए। तो ये तो आपके माइंड की कंडीशनिंग है कि किस कंडीशन में आपका माइंड आपको क्या करने के लिए डायरेक्ट कर रहा है। और धीरे धीरे करके हम लोगों को अपने माइंड को ऐसे डाइवर्ट करना चाहिए कि डिप्रेशन के फेज़ में या वर्कलोड ज़्यादा है तब, या जब ज़्यादा स्ट्रेस है उसमें जो है वो स्मोकिंग और टोबैको और अल्कोहल की तरफ ना डाइवर्ट हो करके आप इस पे ध्यान दें कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचना चाहिए, ना कि हमको उसका सॉल्यूशन स्मोकिंग या टोबैको में निकालना चाहिए। अब बहुत से लोग टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें
जो फिल्म एक्टर्स हैं या कलाकार हैं वो स्मोकिंग कर रहे हैं, वो अल्कोहल ले रहे हैं, तो कुछ लोग सोचने लगते हैं कि जब ये ले रहे हैं तो हम भी ले सकते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बहुत ख़राब बात है, और कौन सा हम रोज़ रोज़ कर रहे हैं, हम तो कभी कभी करेंगे। तो अब ये सारी आपकी माइंड की कंडीशनिंग है कि किस कंडीशन से आप उसका क्या रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। तो ये तो आपके माइंड की कंडीशनिंग है कि किस कंडीशन में आपका माइंड आपको क्या करने के लिए डायरेक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे करके हम लोगों को अपने माइंड को ऐसे डाइवर्ट करना चाहिए कि डिप्रेशन के फेज़ में या वर्कलोड ज़्यादा है तब, या जब ज़्यादा स्ट्रेस है उसमें जो है वो स्मोकिंग और टोबैको और अल्कोहल की तरफ ना डाइवर्ट हो करके आप इस पे ध्यान। तो हम लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं और टोबैको यूज़ करते हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसमें एज फैक्टर भी होता है। अगर आपकी एज कम है और आपके ऑफिस में या आपके ग्रुप में बाकी लोग आपसे एज में ज़्यादा हैं और वो लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, तो आप उनके साथ अपने आप को लेवल करने के लिए वो चीज़ें शुरू कर देते हैं कि अगर आप भी स्मोकिंग करने लगेंगे, अल्कोहल लेने लगेंगे, तो वो लोग कहेंगे अरे ये भी हम लोग के जैसा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। तो एज फैक्टर वाली बात भी कुछ लोगों पे काम करती है, बट असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्मोकिंग करने से आप ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं या बड़े दिखते हैं। ये सिर्फ एक भ्रम है मन का। बस ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि स्मोकिंग या टोबैको हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि उससे हमें कंसंट्रेशन में हेल्प मिलती है। अगर लेज़ीनेस फील हो रही है तो वो कम हो जाती है, थकान हो रही है तो वो ख़त्म हो जाती है। बट मैं फिर से वही कहूँगा कि ये सिर्फ आपकी सोच है, ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं होता है। आपको कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए खाली वो किक मिलती है, क्योंकि निकोटिन की वजह से वो जो बॉडी में आपके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वो होते हैं, और कुछ देर के बाद फिर वैसे ही हो जाता है। मगर इस हैबिट के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये 5-10 मिनट का अलर्टनेस जो है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि स्मोकिंग से और टोबैको से अनगिनत नुकसान है। आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ये ख़राब करता है, आपकी जनरल हेल्थ को ख़राब कर देता है। तो इसलिए वो लाइटनेस वाली जो फीलिंग है वो स्टैंड नहीं करती है। किसी किसी फैमिली में जो है बच्चों पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उनको बाहर घूमने में, आने जाने में बहुत ज़्यादा पाबंदियां होती हैं। तो इसलिए जब उनको कभी मौका मिलता है कि वो बाहर जाएं, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाएँ, तो एज ए एक्ट ऑफ डिफाइनमेंट वो जो है ये चीज़ करते हैं कि हम स्मोकिंग करके देखते हैं, हमने ये कभी करी नहीं, हम अल्कोहल लेके देखते हैं, ये हमारे घर में कोई भी नहीं करता है। तो बस उस चीज़ को रिजेंट करने के लिए कि हमको बहुत रोक के रखा गया हर चीज़ के लिए, हमें कभी अपने मन का कुछ करने नहीं दिया गया, इसलिए भी कुछ लोग करते हैं। मगर ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, और ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपकी फैमिली आप पे लगाती है वो आपके भले के लिए होते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग करने का कोई ऐसा लॉजिकल रीज़न नहीं है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लिख करके पूछ सकते हैं।